हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज स्क्रैप वाले के पास गया था तो ये एक वहाँ मुझे 65 वाट का चार्जर, एक ये आईफोन का चार्जर और एक ये आईफोन की केबल मिल गई है और एक ये C2C केबल भी मिल गई है। ये दोस्तों ये C2C चार्जर है आईफोन का। तो ये सब आइटम मैं वहाँ से 100 रुपये में ले आया हूँ। तो ये चार्जर दोस्तों ला के मैंने लगाया तो ये चालू है। मैं आपको बतला भी देता हूँ, चेक कर लिया मैंने, इससे मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और ये आईफोन का चार्जर बंद है दोस्तों। तो आज हम इसे देखेंगे। ये तो चालू है, मैं आपको चेक करवा के दिखला देता हूँ। ये दोस्तों मोबाइल का भी जो मेरा चल रहा है रिकॉर्डिंग वही है, पर ये लाइट वाली केबल है, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये यहाँ लाइट आ गई और यहाँ भी लाइट आ गई। अब इसमें मैं केबल लगाऊंगा, मोबाइल चालू हो जाएगा कंप्लीट। और दोस्तों ये आईफोन का चार्जर भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये एक लीड और है मेरे पास जिसमें इधर लाइट लगाई थी। चलो मैं पावर सप्लाई में ही लगा के आपको दिखला देता हूँ। ये हमारे पास पावर सप्लाई है, इसमें C पोर्ट मैंने लगाया हुआ है और ये यहाँ लगाया, इसमें यहाँ लाइट आ गई। तो दोस्तों यही वाली केबल यहाँ लगेगी और ये लगाया, यहाँ आउटपुट नहीं आया। मैं इसे खोल कर अब देखने वाला हूँ ये C2C में क्या मामला होता है, कैसे चलता है, कैसे आईफोन जैसे फ़ोन को ये चार्ज करता है। तो मैं इसे पहले ओपन करने की कोशिश करता हूँ और ये तो दोस्तों कंप्लीट चालू। दोस्तों ये इसकी इतनी भयंकर पैकिंग दी है कि इसे ग्राइंडर से काट काट के निकालना पड़ा। ये ग्राइंडर है, ये आसपास चलाया, इसमें कंपोनेंट तो कोई ख़राब नहीं हुए हैं, पर दोस्तों ये तब भी नहीं खुला। बहुत ज़बरदस्त पैकिंग रहती है इन कंपनी वालों की। फिर भी मैं निकाल के इसे देखूँगा इसमें क्या परेशानी है। तो ये दोस्तों इसका सर्किट बाहर किया, कुछ भयंकर सा सिस्टम इसमें है और ये सॉकेट भी नहीं बदल सकते हम। यहाँ AC देकर देखेंगे कि यहाँ आउटपुट में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें AC दे दिया है। DC के कैपेसिटर ये जो यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे 600 वोल्ट पे रख के ये 300 वोल्ट 300-350 वोल्ट यहाँ DC कैपेसिटर तक आ रहा है। अब ये एक कैपेसिटर ये हमारे पोर्ट की तरफ भी लगा हुआ है, C पोर्ट की तरफ। तो अब ये 200 करके और देख लेंगे, ये यहाँ भी 5 वोल्ट हमें मिल रहा है दोस्तों। मतलब ये चार्जर यहाँ तक चालू है। इसके इस सॉकेट जो C टाइप है इसमें समस्या मुझे लगती है। तो ये दोस्तों नेगेटिव और ये पॉजिटिव पे 5 वोल्ट, इस टेस्ट पॉइंट पे 5 वोल्ट। तो ये दोस्तों टेस्ट पॉइंट है, ये 5 वोल्ट प्लस और ये माइनस, यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ ये माइनस का पोर्ट है, ये माइनस का पोर्ट है। अब ये इसके जो ट्रैक बने हुए हैं इसमें ढूंढना पड़ेगा हमें कि इसमें पॉजिटिव ट्रैक कौन सा है, डाटा का ट्रैक कौन सा है, माइनस नहीं पहुंच रहा है कि प्लस नहीं पहुंच रहा है। तो मैं इसे देखता हूं दोस्तों। और इसकी ये बॉडी तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, पर ये चार्जर आईफोन का है तो हम इसमें और कोई व्यवस्था बनाएंगे। इस चार्जर को चालू करने की कोशिश या तो दूसरी बॉडी में करेंगे, पर चालू इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों ये IC है, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट इस IC के चारों लेग में इनपुट होता है। तो ये इधर से 3 लेग से 5 वोल्ट आउटपुट करती है, जो कि इस रेजिस्टेंस से होकर इन पॉइंटों पर आता है।
तो मैंने इधर से इसे इस सी पोर्ट के माध्यम से सप्लाई दी। इस सॉकेट में यहाँ तक रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस पार भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो हम इस पॉइंट से इस रेजिस्टेंस को 5 वोल्ट आउट करके देते हैं, इस आईसी को बाईपास करते हैं, फिर हमारे पास क्या वोल्टेज प्राप्त होता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस आईसी को बाईपास किया है सिर्फ मैंने, अभी तो मोटा सा वायर लगा के। अब आइए इसे सप्लाई देते हैं। यहाँ लाइट जलती है नहीं जलती है तो वो देखने वाली बात है। ये इधर लाइट जल गई दोस्तों। अब इससे मोबाइल भी चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों ये हमारी केबल को इस चार्जर में लगाएंगे तो यहाँ भी हमारे लाइट आनी चाहिए। यह आ गई दोस्तों, इसमें भी लाइट आपको दिखाई दे रही हो ब्लू कलर की। आइए अब इसमें चार्जिंग केबल लगाकर मोबाइल को चार्जिंग करके देखते हैं। और ये दोस्तों, इसमें ये C2C केबल लगाई डिस्प्ले वाली। और अब मैं इसे सप्लाई देता हूँ, ये यहाँ लाइट आ गई। पर अब ये मोबाइल में लगेगा तब ये वाट वगैरह बताएगा। तो मैं इसे मोबाइल में, अपने ही मोबाइल में लगा कर देख लेता हूँ, बाद में किसी दूसरे के मोबाइल की व्यवस्था करके आपको भी बताऊँगा। ये दोस्तों, वायर का जम्फर मैंने अभी निकाल दिया। ये दूसरे डायोड में से, दूसरे चार्जर की पीसीबी में से दोस्तों एक शॉर्ट की डायोड हमें निकाल के यहाँ लगानी पड़ेगी ताकि रिवर्स का मामला नहीं बने। तो इस तरफ से दोस्तों नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव, ये वाला डायोड निकाल के मैं लगा लूँगा। कोशिश करता हूँ कि ये आईसी ही हटा दूँ। पर ये दोस्तों, चार्जर ख़राब हो सकता है, बहुत टाका भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसी आईसी लगी हुई है। तो हम यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा देंगे और इस प्रकार से लगाने की कोशिश करूँगा कि ये इंक्लूज़र में आ जाए। इंक्लूज़र तो दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो चुका है, किसी दूसरे इंक्लूज़र में इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट की डायोड यहाँ पर एक लगा ली। अब ये लाइट इधर से एसी इन करने पर देगा और अब मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ और अब इस चार्जर में ये वाली केबल लगाता हूँ। तो इस तरफ हमारा पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। लाइट तो अभी भी जलेगी पर ये डायोड के इस सिरे पर हमारा 5 वोल्ट नहीं आना चाहिए। ये टेस्ट पॉइंट में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नहीं आ रहा है। ये इस तरफ 5 वोल्ट आ रहा है, ये इस तरफ इस कैपेसिटर का 4.5 वोल्ट आ रहा है। तो ये दोस्तों, हमारा चार्जर इस प्रकार से आईफोन का ठीक हुआ। अगर ये इनक्लोजर में आता है तो ठीक, नहीं तो मैं और कोई व्यवस्था बनाता हूँ। और दोस्तों, ये एक सैमसंग का इंक्लूज़र हमारे पास पड़ा है। तो ये मैं इसे कुछ इस प्रकार से शेड करने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर ये सी पोर्ट बनाऊँगा। अभी देख लेता हूँ ये कितना अंदर तक आता है। ये दोस्तों, इसके अंदर ये टेपर बनी हुई है, इसमें ये पूरी तरीके से तो नहीं आएगा, ये कवर नहीं लगेगा। थोड़ी सी बड़ी बॉडी में कहीं देखूँगा और इसे फिट करूँगा और छोटी सी क्लिप बाद में आपको डाल दूँगा। अभी तो ये चार्जर चालू हो गया है, इसे मैं यहाँ संभाल कर रख देता हूँ, बाद में हम इसका काम करेंगे। अभी की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक काटा, एक इन्वर्टर, एक प्लांचा प्रेस और एक ये कार म्यूज़िक प्लेयर भी आया हुआ है। अभी इसका काम करना मुझे ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और इनमें से किसी दूसरे आइटम की वीडियो स्टार्ट करनी है। क्या सुधारना है, वैसे तो ये म्यूज़िक प्लेयर सुधारना है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।